कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4 का सी डी और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है सी, इसको भी आप देखोगे तो इसमें ये साइड शेडेड है, ये अनशेडेड है और ये अनशेडेड है। अब मैं आपको इस फिगर को दोबारा बनाकर दे रहा हूँ, इसको आप देख लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। इसका मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ बीच में से, और मैं इसको इस तरह बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें ये साइड सारी शेडेड है, ठीक है, और ये साइड भी सारी शेडेड है, ये अनशेडेड और ये अनशेडेड है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट एक सर्कल, हम इसका पहले एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद ये जो हाफ सर्कल्स है ये दो, इन दो का जो डायमीटर होगा इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है, और डायमीटर के बाद हम रेडियस फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसका अनशेडेड का एरिया फाइंड करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फुल फिगर। अब जब मैं एरिया ऑफ फुल फिगर लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपने इसको कंसीडर करना है, फुल को। ये पूरी फिगर का मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं इस टाइम। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू, अब यहाँ पे जो रेडियस है अगर आप देखोगे तो इसका जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये डायमीटर है। अब इसको मैं जब करूँगा किस तरह, देखिए आप, पाई इज 22/7 और रेडियस जो होगा इसका वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर इसलिए है बिकॉज 14 और 14 ये 28 हो जाएगा। ये फुल डायमीटर है, ठीक है ना। तो आपका जो ये फुल सर्कल है इसका जो डायमीटर है दैट इज टोटल 28। ये 14 है और ये भी 14 है, 14 + 14 28, तो इसका रेडियस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब आप फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एरिया फुल फिगर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो अनशेडेड है दिस वन, अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये वाला जो है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो फुल डायमीटर है दैट इज नाउ 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड फिगर या रीजन। तो इसको आप इस तरह लिखोगे पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू, अब इसका जो रेडियस होगा वो 14 का हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि फुल डायमीटर 14 है इसका। तो 14 का हाफ क्या होता है, 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इससे आ जाएगा 22/7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप जब फर्दर कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, अब आपने ये करना है, ये जो शेडेड फिगर है, ये जो मैंने इसको कंबाइन किया है, इसको और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह रखा तो ये कंप्लीट एक सर्कल बन गया जिसमें से ये साइड और ये साइड अनशेडेड है, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड फिगर। तो एरिया ऑफ शेडेड फिगर विल बी इक्वल टू, नाउ द बिगर वन इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बाद जो स्मॉलर वन है उसको माइनस कर देंगे तो इससे आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आप देखोगे फिगर को तो ये एक फुल सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पे एक और सर्कल है हाफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आसान तरीका, पहले हम इस फुल सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो फुल सर्कल का एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आपने लिखना है एरिया ऑफ फुल फिगर। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई 22/7 है इंटू, अब रेडियस जो होगा वो अगर आप देखोगे इस कंप्लीट सर्कल में, आप ये ऊपर लाइन देखोगे तो ये इसका मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक मीन्स 48 है, तो 48 का हाफ जो होगा वो आपका रेडियस होगा इस फिगर का। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू दैट विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे आपका आंसर आएगा 1810.2857 और डॉटेड मतलब आगे और भी हो सकता है, लेकिन बस मैंने इधर स्टॉप कर दिया इसको। इसके बाद अब ये फुल सर्कल का एरिया फाइंड हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर दी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा। अब ये अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो है ये यूं है, इस तरह, ये इस तरह है, ठीक है। तो यहां पे ये 14 है और ये एज अ होल 48 है, ये इसका डायमीटर है सर्कल का ना, तो ये 48 है। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी वो यही है कि उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। अब ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इससे हो जाएगा 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे इससे आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस अनशेडेड फिगर को फाइंड करना है, जिसको बाद में हम माइनस करेंगे। तो ये अनशेडेड फिगर जो है ये हाफ सर्कल्स हैं, तो ये हाफ सर्कल जो है दैट विल बी मेक कंप्लीट सर्कल। तो ये जब बनेगा तो ये इस तरह की शेप बनेगी, यू कंप्लीट एक सर्कल बनेगा जिसका डायमीटर 14 होगा, ठीक है। बिकॉज ये देखें तो ये हाफ सर्कल का डायमीटर 14 है, तो इसको आप जब कंबाइन करोगे, दोनों को मिलाओगे, तो ये इस तरह कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। अब हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड सर्कल, ये हो जाएगा जी पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब इसका जो डायमीटर है वो 14 है, तो इसका मतलब है 14 का हाफ 7 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह सॉल्व करोगे 22/7 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो इससे आपका आएगा क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनल राउंड इस क्वेश्चन का शुरू हो गया है। हमने क्या करना है, हमने अब लिखना है एरिया ऑफ शेडेड फिगर या शेडेड रीजन। अब हम फाइंड कैसे करेंगे, हम एरिया ऑफ जो है फुल फिगर है इसको मैं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने लिखना है, उसके बाद मैंने माइनस करना है एरिया ऑफ अनशेडेड फिगर से। तो अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा 1810.2857 प्लस 672 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका आएगा 2328.285 एंड सो ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है जो रिक्वायर्ड था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पॉन्ड इज 12 मीटर, ग्रास ग्रोज अराउंड द पॉन्ड 2 meters away from its edge, find in term of pi। इसमें क्या है द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल फॉर्मिंग द आउटर एज ऑफ द ग्रास। तो इसमें मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्वेश्चन में है नहीं लेकिन मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये कह रहे एक यहाँ पे तालाब है इस तरह, और इसके इर्द गिर्द 2 मीटर की दूरी तक जो है यहाँ पे ग्रास है, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि यहाँ पे जो तालाब का जो डायमीटर है ये टोटल है कितना 12 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आपका हो जाएगा, इसने कहा है कि सर्कुलर पॉन्ड इज 12 मीटर, ग्रास ग्रोर अराउंड द पॉन्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एज। अच्छा, ये 12 मीटर इधर तक हो गया है और ये 12 मीटर इधर तक है, ठीक है ना। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका 12 मीटर है। अब 12 मीटर और 12 मीटर ये टोटल 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 मीटर इस साइड से और 2 मीटर इस साइड से इसको और ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ए पार्ट जो है इसमें हम इसका फर्स्ट डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर इसका क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 24, 26, 28। तो 28 सेंटीमीटर जो है ये इसका जो है हो जाएगा डायमीटर, ठीक है ना। अब डायमीटर हमारा ये हो गया, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो ये 28 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल,
ठीक है, फॉर्मिंग आउटर एज ऑफ द ग्रास इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, पाई डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होगा, अब ये हम एज अ होल का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जब एज अ होल इसका सर्कमफेरेंस होगा तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, हम इधर लिखेंगे 22 या पाई डी लिख लो, ठीक है, पाई हो जाएगा और डायमीटर 28 है, ठीक है, 28 मीटर, तो ये हो जाएगा 28 पाई मीटर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब सर्कमफेरेंस जो है ये आपका आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्या है, उन लोगों ने कहा हुआ है कि आपने मतलब इन टर्म ऑफ पाई फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसको इधर स्टॉप कर रहे हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने कहा है एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एज, मीन्स कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये साइड, ये वाला, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो हमने पहले इसका पूरा सर्कल का एरिया और फिर इसका इंटरनल का जो ये जो पॉन्ड है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे और उसको फिर माइनस करेंगे। हम इसको इस तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ लैंड बिटवीन या इन बिटवीन लिख लें, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड इन बिटवीन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा जी, एरिया ऑफ फुल फिगर माइनस ये हो जाएगा एरिया ऑफ इनर, ठीक है। अब इसको इनर सर्कल लिख लें या जिस तरह भी आप जो भी लिखना चाहते हैं। ये एरिया ऑफ फुल फिगर जो हो जाएगा इसका क्या होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये बिग सर्कल है, बड़ा सर्कल है, तो इसका जो बड़ा सर्कल है ये हो जाएगा पाई। अब इसका जो डायमीटर था वो हमारे पास 28 था, तो 28 का हाफ क्या होगा जी, 14 होगा, तो 14 मीटर स्क्वायर। और जो अंदर जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसका डायमीटर टोटल 24 है, तो जब 24 है तो उसका हाफ क्या होगा, 12 होगा, तो 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको लिखेंगे 196 पाई माइनस 144 पाई, ठीक है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे आपका आंसर आएगा 52 पाई या पाई 52 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है।